आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में वैशाख महात्म का 16वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से मनुष्य को उत्तम गति की प्राप्ति होती है व कई कुलों का उद्धार होता है। महात्म सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। पवन ने जब यम से कहा कि तुम अपनी सारी व्यथा और आप बीती ब्रह्मा जी को बताओ, तो यमराज दोनों हाथ जोड़कर पिता में ब्रह्मा जी के सामने खड़ा हो गया तथा सत्यता पूर्वक कहने लगा कि मेरा तो सर्वनाश हो चुका है। हे पिता, मैं जिसके पद का खंडन हो जाए उसका तो जीवन ही व्यर्थ है। यम ने कहा, स्वामी सेवक को जिस कार्य पर नियुक्त करे और वह उस कार्य को ना कर सके और स्वामी का धन खाता रहे तो वह काठ का कीड़ा अर्थात घुन बनता है। उसने कहा कि हे ब्रह्मा जी, अब मैं आपका कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि राजा कीर्तिमान ने वह सब कर्म नष्ट कर दिए हैं जिनके कारण यमपुर में भीड़ लगी रहती थी। अब इस राजा के भय से समुद्र तक सारी प्रजा वैशाख मास के कर्तव्यों और धर्मों का पालन करती है। अब प्रजा ने पितरों का श्राद्ध, होम, यज्ञ, तीर्थ यात्रा वे अन्य धर्म के सभी कार्य छोड़ दिए हैं। सांख्य योग, प्राणायाम व स्व अध्याय सब छोड़ दिया। अब तो लोग पाप करने के बावजूद वैशाख महीने के धर्मों के प्रभाव से सीधे बैकुंठ को जा रहे हैं। पहले जो प्राणी कोई शुभ कार्य करता था वही उसका शुभ फल पाता था, परंतु वैशाख महीने के धर्म से अब उनके अलावा तीनों कुलों की पीढ़ियों का बैकुंठ वास हो जाता है। जो गति देवताओं को यज्ञ आदि करने से भी नहीं मिलती थी, वह गति अब वैशाख के सरल धर्म निभाने से ही मिल रही है। अनेकों तीर्थ यात्राओं, यज्ञ, तप, व्रत, दान करने से जो फल नहीं मिलता था, अब वह वैशाख के सुलभ दानों से मिलने लगा है। इसके अलावा रणभूमि में मरने, प्रयाग में प्राण छोड़ने व काशी में मरने से जो मुक्ति नहीं मिलती थी, वह अब वैशाख के आसान धर्म कर्मों से मिल रही है। हे ब्रह्मा जी, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बैकुंठ का कोई अंत ही नहीं है, जो इतने मनुष्यों से भी नहीं भरता। अब संसार में मेरा कोई काम नहीं रहा, इसी कारण मैं आपके पास आया हूँ। वर्तमान समय में सारी प्रजा अपने राजा कीर्तिमान के आदेशों का पालन करने में लगी हुई है। राजा ने वैशाख महीने के जो भी धर्म कार्य बताए हैं, सब लोग उनका पालन करके अपनी 3 पीढ़ियों तक को बैकुंठ लोक ले जा रहे हैं। हे पितामह, इसी कारण मैं उस राजा को अपना शत्रु समझने लगा हूँ। आप यदि कुछ कर सकते हो तो शीघ्र करो, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ।
ब्रह्मा जी ने कहा कि हे यमराज, तुम्हें हैरान होने की जरूरत नहीं है। ये सत्य है कि भगवान विष्णु के प्रिय वैशाख महीने के धर्म कार्य बहुत ही सुलभ हैं तथा इनका पालन करने वाला अपने कई कुलों का उद्धार करता है तथा उसकी 26 पीढ़ियों को वैकुंठ में वास मिलता है। इति वैशाख महत्तम 16वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।